जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही है। आज हम जो है ये ब्लड पार्ट 4 लेकर के आपके सामने आए हैं। यानी कि अभी तक ये ब्लड का चौथा लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर दिया जा चुका है। आप जरूर जा करके देखें तो लोग देखते हैं। अब यहाँ बात कर लेंगे आज ब्लड पार्ट 4 में क्या पढ़ना है। रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास जानते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज का श्रेय किसको जाता है, तो विलियम हार्वेल को जाता है। किसको खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? खोजकर्ता के रूप में हो जाएंगे विलियम हार्वेल। विलियम हार्वेल, ठीक है ना? उनका नाम याद रखिएगा। अब इन्होंने बताया कि रक्त हमारा इस तरीके से एक साइकिल में कंप्लीट, उसमें रक्त को प्रवाहित होने के लिए क्या क्या जरूरत, तो इसमें बहुत से अच्छे अच्छे टर्म आज देखने को मिलेंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम से लेकर के एकेडमिक एग्जाम तक सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोग के सामने ये एक डायग्राम दिख रहा होगा, तो हम लोग ब्लॉक डायग्राम करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र का। तो मोटा मोटे हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट रहेगा। लंग्स रहेगा, और ये हार्ट है यानी कि हृदय हो गया, और ये बॉडी यानी कि शरीर हो गया। ये तीन मुख्य चीजें होती हैं, यानी तीन पार्ट हमारे जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं बॉडी में, मतलब बहुत से होंगे, स्टोमक होगा, हाथें होगा, जितने भी तरीके से छोटी छोटी क्रियाएं हैं अभी मैं बात करूंगा। दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है सिरा। चार टर्म याद रखिए, बड़ी कंफ्यूजन होता है। सिरा, धमनी, धमनी, फुफ्फुस, धमनी, और एक होता है फुफ्फुस, सिरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको आपको सही से समझना बहुत ही जरूरी है। तो हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, और इसको पल्मोनरी वेन ऑफ हार्ट सीधा वेन्स कहते हैं। पल्मोनरी वेन्स कहते हैं सीधा, और वेन्स इसको कहेंगे, इसको आर्टरी कहेंगे। और महाधमनी को अरोटा कहा जाता है, ठीक। तो ये कंप्लीट है। अब इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, देखिए हार्ट। तो मनुष्य का जो हार्ट होता है, वेल होता है, इसके चार चेम्बर होते हैं। कौन कौन से? तो आलिंग और नीलय, यानी कि दायां बायां आलिंग, दायां नीलय, बायां नीलय, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम। नीले को क्या कहते हैं? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें इम्पोर्टेंट आपको क्या ध्यान देना है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आया है कि शरीर से अशुद्ध रक्त रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग कहते हैं अशुद्ध रक्त। यानी कि शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय के किस चेम्बर में पहले जाता है? तो हृदय के दायां आलिंग में पहले जाता है। ये याद रखिएगा, दायां आलिंग और दायां नीलय के बीच में ट्राइफॉस्फेट वाल्व लगा रहता है। इसको हम लोग कहते हैं वाल्व कहते हैं, ट्राइफॉस्फेट वाल्व इसका नाम है। आप लोग इसको देख सकते हैं। इसको हम लोग जो है ट्राइफॉस्फेट वाल्व कहते हैं, इसको बाइफॉस्फेट वाल्व कहते हैं, ठीक है। इसको अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख लीजिएगा ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट वाल्व, और इसको हम बोलते हैं बाइफॉस्फेट वाल्व, फॉस्फेट वाल्व, है ना। ट्राइफॉस्फेट वाल्व और बाइफॉस्फेट वाल्व। थोड़ा सा अगर कम दिखाई दे रहा है तो ये लिख लीजिए फॉस्फेट वाल्व, वाल्व, और ये होता है ट्राइफॉस्फेट वाल्व, ट्राइफॉस्फेट वाल्व, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी पूछा जा सकता है। दायां ट्राइफॉस्फेट वाल्व कहाँ लगा रहता है, डाइफॉस्फेट वाल्व।
तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट आप लोग के सामने फ्लाइट डायग्राम लेकर के आया गया है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हृदय के कितने चेम्बर होते हैं, तो 4 चेम्बर होते हैं। कौन कौन सा? दायां आलिंग, बायां आलिंग, दायां निलय, बायां निलय। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अशुद्ध रक्त बॉडी से सबसे पहले कहाँ जाता है, तो दायां आलिंग में जाता है। ये याद रखिएगा। अब ये दायां आलिंग डायस्पेसिड वाल्व खुल जाता है और निलय में जाता है। तो हृदय यानी कि हमारा हृदय किसी भी प्रकार का रक्त को न छानता है न शुद्ध करता है। रक्त का जो हमारा हृदय है, जो दिल है, वो क्या करता है? वो केवल पंप कराता है, ब्लड को पंप कराता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय न किसी भी प्रकार का ब्लड को छानता है और न ही शुद्ध करता है। हृदय क्या करता है? पंप करता है। हार्ट क्या करता है? पंप करता है। तो ये ब्लड को यहाँ से पंप करा करके कहाँ भेज देगा? ये लंग्स में भेज देगा। लंग्स जो होते हैं, यानी कि लंग्स में भेजेगा। तो लंग्स में जो भेजा जाता है, यही याद रखना है, जितने भी अशुद्ध रक्त है उसको लेके जाएगा सीधा, और जितने भी शुद्ध रक्त है उसको लेकर जाएगी धमनी। ठीक है। लेकिन अगर आगे आपका फुफ्फुस जुड़ जाता है, फुफ्फुस जुड़ जाता है और उसके आगे धमनी लग गया, तो धमनी तो शुद्ध लेके जाता है, लेकिन अगर आगे फुफ्फुस जुड़ गया तो समझ जाइए वो अशुद्ध को लेके जाएगा। अगर फुफ्फुस धमनी हो गया तो वो अशुद्ध रक्त को लेके जाएगा। अगर फुफ्फुस जो है वो सीधा हो जाएगा तो वो शुद्ध रक्त को लेके जाएगा। देखिए इसमें लिखा गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ सबसे पहले दायां लिंग में आता है और इसको जो है कि दायां लिंग में भेज करके फुफ्फुस धमनी द्वारा यानी पल्मोनरी आर्टरीज द्वारा जो है लंग्स में भेजा जाता है। और पुनः लंग्स में क्या होता है? ब्लड को शुद्ध किया जाता है। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं शुद्ध रक्त। जब शुद्ध रक्त में आता है तो ये भी कुछ पूछा गया है कि शुद्ध रक्त हृदय के किस चेम्बर में पहले आता है? याद रखिएगा, बायां आलिंग में आता है। कहाँ आता है? बायां आलिंग में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बायां आलिंग में आता है और बाइक्लोपिड वाल्व की मदद से ये दायां आलिंग मिलन में चला जाता है। अब यहाँ से ब्लड को पंप करा करके महाधमनी द्वारा पुनः बॉडी शरीर में मिला दिया जाता है। पुनः शरीर में मिला दिया जाता है और यही ऐसे ही हमारे पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होता रहता है। अब इसमें याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले कि जब ये शुद्ध रक्त हो गया तो शुद्ध रक्त को लेके आएगा कौन? तो फुफ्फुस शीरा लेकर के आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। फुफ्फुस शीरा शुद्ध रक्त को लेके आता है। अशुद्ध रक्त को जो है कि निलय से या हृदय से फेफड़े में कौन पहुंचाता है? तो फुफ्फुस धमनी पहुंचाता है। ये दोनों नाम बहुत ही कंफ्यूजन करता है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर केवल फुफ्फुस जुड़ जाएगा तो शीरा का कॉन्सेप्ट धमनी करने लगेगा, और फुफ्फुस धमनी लग गया तो वहाँ पे क्या होगा कि जो शीरा होता है उसका होता है, तो यानी कि ठीक अपोजिट चलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि फुफ्फुस लगने पे अगर धमनी तो वैसे शुद्ध लेके जाता है, लेकिन फुफ्फुस लगने पे अशुद्ध लेके जाएगा। शीरा वैसे अशुद्ध को लेके जाता है, फुफ्फुस लगने पे शुद्ध को लेके चला जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट था आप लोगों के सामने। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो है कि चौथे पार्ट में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को लेकर के आया, जो कि विलियम हार्वे महोदय के द्वारा दिया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक, तो इसको एकदम अच्छे से क्लास डायग्राम को आप समझ लीजिए, बना लीजिए, 1 2 3 4 बार बना लीजिए। ठीक है ना। इसी तरीके से हम जो है कि आप लोग के सामने लगातार वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ठीक, आप लोग देख रहे हैं जो लोग हमसे पढ़ना शुरू कर दिए हैं, उन लोगों को पता हो कि डेली या एक दिन गैप पे आपको वीडियो मिल जाती है, तो इससे कंप्लीट तैयारी भी हो जाएगी। अभी तो मैं बायोलॉजी चला रहा हूँ, फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा और मैथ भी मैं बहुत जल्दी से शुरू करने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अगर मेरा मेहनत आपको दिखता है कि मैं मेहनत करता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरों की जगह भेज सकते हैं, दूसरा को भी फायदा पहुंचाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, है ना? जिससे मेरा भी क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ेगा और अच्छा से कंटेंट बनाने का मन। लेकिन मैं देखिए कि मेरे पास एक ही सब्सक्राइबर होता है, कभी मैं उसी चीज से पढ़ाता हूँ
100 सब्सक्राइबर हो जाएगा वही यूज रहेगा, चाहे अगर 1000 भी हो जाए तो भी मेरा वही यूज रहेगा। लेकिन बस आप जो जुड़ना ना भूलें, मैं ही दिनों में जो है कि लाइव भी आना शुरू कर दूंगा, तो आप लोग क्या है एकदम कंप्लीट यहाँ पे सारी देखने को मिल जाएगा। वैसे तो मैं पूरा जो मुझसे स्टूडेंट पढ़े हैं, मैं पूरा चीज का कमांड रखता हूँ, ठीक है, कमांड रखता भी हूँ, तो आप लोग उससे मिलेंगे, बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में हम लेकर के आएंगे। अब जो है कि ब्लड ग्रुप भी चलेंगे, ब्लड ग्रुप काफी इम्पोर्टेंट है, ब्लड ग्रुप से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोग भी पढ़ के आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।